अब हमको जाना उस पहाड़ी पर, मेरे सामने आप देख रहे हैं, और छोटी सी आपको चोटी दिख रही होगी, वो नर नारायण का मंदिर है, सनकादिक का मंदिर है, जो कि हम आज जटेरी धाम में आपको लेके जा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ब्रजमंडल का एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा गांव या एक ऐसा स्थान जहां पर साक्षात बिहारी जी रहते हैं। ये मोर बिहारी हम आप नोटिस कर रहे हैं, एक तरफ तो उधर आवाज़ दे रहे हैं, मैं इधर हूँ, हम बिहारी जी की खोज कर रहे हैं। ये जो रज आप देख रहे हैं ना, ये यमुना महारानी की रज है, और इसी रज में यहाँ सभी लोटपोट होते हैं। कहते हैं कि बिहारी जी के चरणों का जो भाव है वो इस रज में है। नित्य बिहारी जी अपना आनंद सुख लेते हैं, और कोई भी बनावट नहीं है। प्राचीन ब्रज का जो स्वरूप था, उसी स्वरूप का दर्शन आप और हम इस समय कर पा रहे हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार जिस तरह से आपको ब्रजमंडल के अनेक दर्शन कराता आया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी अन्य लीलाओं के हमने दर्शन किए हैं। जितनी भी लीलाओं के दर्शन किए हैं, उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि आज हम आपको लेकर आए हैं ये ब्रजमंडल का एक ऐसा स्थान जहाँ पर कि साक्षात बिहारी जी के चरणों का आवास होता है, जहाँ पर कि साक्षात बिहारी जी के दर्शन होते हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं आज जटेरी धाम। बहुत कम लोग जानते होंगे जटेरी धाम के बारे में। आपने वृंदावन धाम तो सुना ही है, लेकिन उसी वृंदावन धाम में स्थित है एक जटेरी धाम। और ये मेरे सामने आप देख रहे हैं पहाड़ी, उस पहाड़ी पर है मुचकुंद की गुफा। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद आप कुटिया दिख रही होगी बाबा का, इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है। आप जा सकते हैं और वहाँ दर्शन कर सकते हैं कि किस तरह से हमने उस पहाड़ी पर, इतनी हाइट पर, ऊपर चोटी पर एक गुफा है, जैसे हम मुचकुंद की गुफा के नाम से जानते हैं, वो दर्शन ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं। अब हमको जो जाना है ना, अब हमको जाना उस पहाड़ी पर, मेरे सामने आप देख रहे हैं, और छोटी सी आपको चोटी दिख रही होगी, वो नर नारायण का मंदिर है, सनकादिक का मंदिर है, जो कि हम आज जटेरी धाम में आपको लेके जा रहे हैं। और वहाँ का जो दर्शन है ना, जब वो आप करेंगे ना, आप कहोगे कि वास्तव में बड़ा आनंद हमको आया है। इसी तरह ब्रज का दर्शन आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको यात्रा कराएंगे। और इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो सुख आपको मिलेगा ना, वो हो सके तो और लोगों में इसको शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको लेके चलते हैं बिहारी जी के चरण श्री जटेरी धाम। तो हम आ चुके हैं ब्रजमंडल का वो दिव्य स्थान, जिसे दिखाने के लिए हम आपको श्री धाम बरसाना से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर लेकर आए। आप जब मेरे पीछे का ये वातावरण देखेंगे ना, तो एक बिहारी जी का दर्शन तो हम और आप वृंदावन में करते हैं, एक साक्षात बिहारी जी का दर्शन है आपको इन पहाड़ियों के मध्य में। और जब इस दर्शन को आप कर रहे होंगे ना, तो यकीन मानना हमारे बिहारी जी यहाँ पर हैं, उसका भी हम आपको दर्शन कराएंगे कि किस तरह से ये दिव्य जो ब्रज हमारा था द्वापर काल में, जो 5000 साल पहले, उसका छोटा सा अगर दर्शन मिलता है, वो इस स्थान पर मिलता है, जिसे हम जटेरी धाम के नाम से जानते हैं। आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, आप स्वयं अपनी आंखों से देखना, इसकी सुंदरता और मधुरता देखना यहाँ पर कि ये स्थान अपने आप में कैसा दिव्य है। और यकीन मानिए, ये ब्रजमंडल का बड़ा अनमोल और प्यारा स्थान है, जिसे हम जटेरी धाम के नाम से जानते हैं। और इसके कण कण में श्री बिहारी जी, श्री हरदास जी का यहाँ नाम और आनंद और रस, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर सम्मिलित हैं। आप इस समय जब वीडियो ये देख रहे होंगे ना, आपके मन में कहीं ना कहीं एक बार ये ज़रूर आएगा कि काश हम भी यहाँ तक कैसे पहुँचें। जटेरी धाम है, ये डीग क्षेत्र के पास में पड़ता है, और लगभग आपको पहले डीग आना पड़ेगा, फिर खोगाम आना पड़ेगा, और खोगाम से फिर होते हुए गांव के रास्ते छोटे छोटे रास्तों से यहाँ तक आना पड़ेगा। आप देख रहे हैं, इन निकुंज बनी बनताओं के बीच में हम आपको जो लेकर आए हैं, ये जटेरी धाम। और ये अपने आप में अलौकिक ब्रजमंडल की ये भूमि है। ये देखिए आप, और यहाँ की सुंदरता, सबसे बड़ी सुंदरता है यहाँ पर परम शांति, और उससे अधिक सुंदरता है ये ब्रज की ये निधि जो आप मेरे ऊपर देख रहे हैं। और इससे भी सुंदर जो आनंद है, वो आनंद है यहाँ पर बिहारी जी का होना।
मैं आपको बता रहा हूँ कि इन बनताओं के बीच में, इस स्थान के बीच में, आप यकीन मानना हम आपको बिहारी जी के भी दर्शन कराएंगे। और आपको मैं बता दूं, आप कहेंगे कि ये तो वृंदावन की रज नहीं है। ये देखिए आप, ये वृंदावन की यमुना महारानी की ही रज है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। और श्री हरिदास जो संप्रदाय हैं, श्री हरिदास के जो बिहारी जी हैं वो यहाँ पर हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से इस रज को यहाँ पर सजोया हुआ है। और ये सामने दर्शन कीजिए आप, हमारे सामने जो आप दर्शन करेंगे वो हमारे साक्षात बिहारी जी के दर्शन करेंगे। और ये देखिए हमारे अलौकिक श्री राधा हंसन बिहारी जी महाराज। ये बड़ो ही प्यारो है, ये बड़ो ही लाडलो है। और यहाँ पर साक्षात या की लीला है जो कि आप इस समय और हम जो दर्शन कर पा रहे हैं। और ये लाला वही है बिहारी जी वृंदावन वाला जो कि यहाँ पर भी है। और ये अलौकिक दर्शन, ये अलौकिक भाव हम और आप जो दर्शन कर पा रहे हैं, बाबा हैं जो कि यहाँ पर सेवा करते हैं। और एक रस है यहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी के प्रति, ये हैं ठाकुर श्री राधा हंसन बिहारी जी महाराज। ये अपने आप में अलौकिक स्थान है और जो दर्शन है वो अपने आप में दिव्य है। हम बातचीत करेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ की जो शोभा है, यहाँ की जो सुंदरता है और इस रस का जो आनंद है वो आप मेरे साथ ले सकते हैं। ये जो रज आप देख रहे हैं ना, ये यमुना महारानी की रज है। और इसी रज में यहाँ सभी लोटपोट होते हैं। कहते हैं कि बिहारी जी के चरणों का जो भाव है वो इस रज में है। और जितने भी भक्त लोग आते हैं वो यहाँ इस रज में बैठते हैं और इस रज में आनंद लेते हैं। क्योंकि हमारे सम्मुख आप जो देखेंगे ये हमारे लाडले यहाँ पर साक्षात बिहारी जी यहाँ विराजमान हैं। और ऐसा स्वरूप, ऐसा दर्शन, बोलो तो साक्षात बिहारी जी यहाँ बातें करते हैं अपने भक्तों से। इन्हीं की कृपा थी कि हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं। और इनके सामने का आप ये देखिए, इनके सामने का जो प्रांगण है मंदिर का, ये मंदिर प्रांगण है और चारों तरफ प्रकृति है। और एक दर्शन हम आपको और कराना चाहेंगे, आइए अब मेरे साथ में। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये कितना अलौकिक अद्भुत भाव है। साक्षात ब्रज का दर्शन यहाँ पर होता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के आभास होता है। यहाँ कण-कण में उनकी भक्ति का, उनके सुख का, उनकी यादों का, सबका यहाँ पर जो समायोजन है वो आप देख सकते हैं। अब हम आपको एक और स्थान है वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। आइए। वृंदावन भूमि के दर्शन तो आपने किए होंगे, लेकिन क्या उस ब्रज भूमि का एक छोटा सा जो हिस्सा है, सुन रहे हैं आप, यहाँ क्या नहीं है? यहाँ बिहारी जी हैं, यहाँ श्री जी हैं, यहाँ पुष्प हैं, यहाँ प्रकृति है, यहाँ तालाब है, यहाँ पक्की हैं, यहाँ मोर हैं और यहाँ साक्षात हमारे बिहारी जी भी हैं। आप यकीन मानना, ये जो धाम है ना, बिना बिहारी जी की कृपा के यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक और दिव्य स्थान, एक और दिव्य आनंद की तरफ। ये देखिए पुष्प, ये है हमारा प्यारा ब्रज, जिस ब्रज को हम सब ब्रजवासी बहुत प्यार करते हैं, अभिमान करते हैं उस ब्रज पे। उस ब्रज की छोटी सी झलक मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और इन बनताओं के बीच से जब मैं निकलता हूँ तो कितना सुंदर आभास होता होगा कि किशोरी जी अगर आती होंगी ठाकुर जी के साथ में इन स्थानों पर। ये हृदय को आनंदित भरने वाला स्थान है। ऐसा आनंद आपको संसार में कहीं ना मिले। लेकिन ये जटेरी जो धाम है ना, ये हमारे बिहारी जी का, यहाँ साक्षात बिहारी जी हमारे आनंद लेते हैं। ये देखिए ना इधर का ये रास्ता देख रहे हैं आप, ये वो प्यारी निकुंज है, ये वो पुरानी और प्राचीन द्वापर काल की निकुंज है, जैसे किशोर जी और ठाकुर जी नित्य रास विहार करते हों यहाँ। इस तरह का दर्शन। आइए आप मेरे साथ में, आप इस वीडियो को देखते रहें, पूरा देखते रहें और इसमें जो आनंद मिलने वाला है ना, वो अपने आप में दिव्य होगा। ये देखिए एक मंदिर है, थोड़ा नज़ारे दिखा दो, नज़ारे भी देखते चलो आप मेरे साथ में। ब्रज दर्पण चैनल जो है वो आपको जितना भी दर्शन ब्रज का कराता है वो ऐसे ही नहीं कराता है। तो कृपा है श्री जी की ब्रज दर्पण चैनल पर। ये देखिए श्री सनकादिक नारद मिलन स्थली, नारद जी सनकादियों से मिले हैं गंधमादन पर्वत, शास्त्रों में भी विदित है। आइए। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, श्री नित्य
नित्य निकुंज विहारणे नमः श्री हरिदास। और जय हो। ये सनातन और हमारे सनकादिक और नारद जी की मिलन स्थली है। प्यारा सा मंदिर है। सर्वप्रथम आप सब दर्शन करो। और ये जो यात्रा है ना अधिक मास में जो हम आपको करा रहे हैं, ये तो साक्षात बड़ी श्री जी की कृपा है आज कि हम और आप मिलके इस दिव्य धाम के दर्शन कर रहे हैं, और वो भी इस पुरुषोत्तम मास के अंदर। आहा, और ये देखिए आप अलौकिक दर्शन। ये हमारे सनकादिक ये जो हैं सब यहाँ पर चारों हैं, और इनसे जो मिले हैं ये हमारे नारद जी हैं। ये हमारे आप देख सकते हैं ना, ये गिरिराज जी, हमारे गिरिराज जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। और ये देखिए छोटे मोटे दर्शन, ये आनंद देखिए आप, कितना आनंद है यहाँ पे। और छोटा उधर भी दिखाइए, ये हमारे सभी चित्रपट हैं। ये समस्त दर्शन आप इस समय श्री धाम जटेरी में कर रहे हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की गौचारण लीला, रास स्थली, नित्य निकुंज लीला, और श्री जी और ठाकुर जी और उनके ये जो सखा है ना मोर, ये भी उन्हीं के सखा हैं। और ये अलौकिक दर्शन आप करिए मेरे साथ में। ये देखिए चारों तरफ पीहड़ जंगल और पहाड़ियों के मध्य में बसा ये ज़बरदस्त आनंद। अच्छा, एक व्यू जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, और आप वीडियो में बने रहें और आप हमारे साथ बने रहेंगे, और बहुत आनंद आज हम आपको देने वाले हैं। ये मयूर भगवान यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, आप देखेंगे इस जटेरी धाम में। ये हमारे मोर बिहारी हैं, और मोर बिहारी जी बड़े आनंद के साथ में यहाँ पर अभी नृत्य कर रहे थे। और हो सकता है हमको देख के ही ये कह रहे हों कि अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। ब्रज का जो दर्शन ब्रज दर्पण चैनल आपको कराता है, शायद ही कोई आपको ऐसा दर्शन कराए। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हम आपको कैसे इस ब्रज की भूमि से, इस ब्रज के पहाड़ों से जो हम आपको जोड़ते हैं, जो भाव हम आपके आगे प्रस्तुत करते हैं, वो अपने आप में दिव्य है। और आप देख रहे हैं इन पहाड़ियों पर हम चढ़ने वाले हैं, और चढ़ के आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ का जो आनंद है, वो पूरा दर्शन हम और आप करेंगे। मेरे ख्याल से हम इधर चलते हैं, आइए। जय हो श्री हरिदास। आप भी श्री हरिदास कुंज बिहारी बोलते रहें, श्री हरिदास कुंज बिहारी। ये सब बोल रहे हैं यहाँ पे, श्री हरिदास कुंज बिहारी, श्री हरिदास कुंज बिहारी। आओ, जय हो। ये देख रहे हैं आप, राधा राधा। ये मोर बिहारी हम आप नोटिस कर रहे हैं। एक तरफ तो दराबाज दे रहे हैं, मैं इधर हूँ। हम बिहारी जी की खोज कर रहे हैं, हम बिहारी जी को ढूंढ रहे हैं। और एक तरफ आप देख सकते हैं ये मोर बिहारी जी यहाँ बैठे हैं, और एक मोर बिहारी जी वहाँ से आवाज़ दे रहे हैं कि अभी और ऊपर आइए। वो कह रहे हैं कभी अभी और ऊपर आइए। चलो आओ, और ऊपर चलते हैं, आइए। जय हो श्री हरिदास कुंज बिहारी। जय हो मेरे बिहारी जी। अब भैया हम चढ़े जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कांटे, नंगे पैर हो रहे हैं हम। आ रहे हो आप? कैसा लग रहा है? अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर अपनी भाव रखना कि आप क्या भाव रखते हैं ठाकुर जी के प्रति। और भैया हम तो अभी चले जा रहे हैं, आइए आइए। जय हो जय हो जय हो जय हो। कहाँ हो मोर बिहारी जी? अच्छा यहाँ बैठे हैं। ये देखो, इधर आओ, ये देखो, वो देखो, देखिए आप, ये आवाज़ दे रहे थे हमको कि ऊपर आ जाओ भैया, ऊपर आओ। तो हमने कहा चलो हम भी चलते हैं आपके साथ साथ। हम आपको दिखा रहे हैं ब्रजमंडल का एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा गांव या एक ऐसा स्थान जहां पर साक्षात बिहारी जी रहते हैं।
वृंदावन में बिहारी जी की चाह रखने वालों, एक बार आप इस धाम को देखिए। यहाँ पर आप महसूस करेंगे कि कैसे नित्य बिहारी जी यहाँ पर घूमते हैं, नित्य बिहारी जी आनंद लेते हैं रासलीलाओं का। और ये जो आप द्वापर काल वाला जो ब्रज का स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे और आपके लिए बड़ा अद्भुत है। ब्रजमंडल में अनेक स्थान आपने देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा स्थान जिसे हम जटेरी धाम के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर बहुत ही प्यारा दर्शन हमने आपको जो बिहारी जी का कराया है। और ये बिहारी जी साक्षात यहाँ पर विराजमान हैं और वो लाडले हैं, और उनके जो विग्रह का आप जब दर्शन कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि कितने प्यार और भाव से यहाँ पर सभी ब्रजवासी लोग उनको प्रेम करते हैं। और ये जो प्रकृति है, ये जो प्रकृति है, यहाँ मोर है, यहाँ तालाब है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ भक्ति है, यहाँ सब आनंद है। यहाँ मंदिर भी है, हमारे बिहारी जी हैं, राधा रानी हैं। समस्त आनंदों का जो सरोवर है या सागर है, वो इस समय आप जटेरी धाम में देख रहे हैं कि हम किस तरह से आपको इस ब्रज का अनमोल दर्शन हम आपको करा पा रहे हैं। मेरे चारों तरफ पहाड़ी देखिए आप। इस कैमरे को जहाँ चारों तरफ आप घुमाएंगे वो अपने आप में अलौकिक दर्शन होगा। और ये देखिए, एक चीज़ और मैं आपको दर्शन कराऊं, ये देखिए, ऐसे ब्रज की सुंदरता आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ये जो वीडियो है ना, ये देखो मयूर भगवान की आवाज़ आ रही है। यहाँ समस्त आनंद है यहाँ पे। और ये सरोवर को देखिए ऊपर से, वो घाट देखिए वहाँ पे, कितना अलौकिक दृश्य इस समय हम आपको दर्शन करा रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। अब हम आपको उस आनंद तक लेके चलेंगे जो आनंद आप मेरे नीचे देख रहे हैं। आइए। एक सुंदर भाव जटेरी धाम में आप हमारे सामने देखेंगे कि किस तरह से बिहारी जी को रिझाते हैं यहाँ पे, कैसे बिहारी जी को लाड़ लड़ाते हैं इस शास्त्रीय संगीत से। आप भी सुनिए। बिहारी जी के इस अनमोल प्रसाद के साथ जो हमने संगीत के रूप में लिया, जो श्री हरिदास जी का जो आनंद का जो सबसे बड़ा स्वरूप था, वो जो आपने संगीत का आनंद लिया, उसके बाद हम यात्रा को पुनः शुरू करेंगे। तो एक आनंद और आप मेरे पीछे देखेंगे। ये जितना भी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, ये साक्षात ठाकुर जी की कृपा है। और यकीन मानिए, यहाँ नित्य बिहारी जी अपना आनंद सुख लेते हैं और कोई भी बनावट नहीं है। प्राचीन ब्रज का जो स्वरूप था, उसी स्वरूप का दर्शन आप और हम इस समय कर पा रहे हैं। ये सरोवर आप देखिए किस तरह से ब्रज वनिताओं के मध्य में ये सरोवर है। ये अपने आप में अलौकिक
श्री राधा प्रेम सरोवर आप इस समय दर्शन कर पा रहे हैं। और ये जो जल देख रहे हैं आप, अब आप समझिए कि इस तरह का ब्रज हुआ करता था। इस तरह के ब्रज की हम दर्शनों की बड़ी अभिलाषा रखते हैं। और जितने भी हमारे सिद्ध पुरुष हुए हैं जो ब्रज की लीलाओं के बारे में बताते हैं, चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से हों या अपने भाव के माध्यम से हों, चाहे अष्टछाप कवि हों जो इस लीलाओं के बारे में जो बताते हैं, लेकिन आज हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से इस सुख का आनंद ले रहे हैं। और आप भी मेरे साथ इस ब्रज की अनमोल भूमि का आनंद लीजिए। और धीरे धीरे हम चल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए आप कितने सुंदर ये कुटी बनी हुई है। और अब आप बिना नेत्र की पलकों को झपकाए बिना आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। और ये इस वीडियो में साक्षात किशोर जी और बिहारी जी का सुंदर आनंद है। देखो यहाँ जगह पे एक और प्यारी चीज़ है, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखो सामने ये देखो आप ब्रज। आज मैं आपको पुराने ब्रज के बारे में बता रहा हूँ, प्राचीन ब्रज के दर्शन भी करा रहा हूँ। और ये हमारे और आपके लिए बड़ा अनमोल है। ये देख रहे हैं आप, सूना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। ये इस तरह का अनमोल भाव, अनमोल प्रसाद इस जटेरी धाम में आप देख रहे हैं। ये हमारी कुटी जो ब्रजवासियों की होती थी, जिस समय भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर वृंदावन में जब हम सब ब्रजवासी यहाँ रहते थे, तो प्राचीन ब्रजवासियों और प्राचीन ब्रज की जो छवि है उसका दर्शन हम और आप कर पा रहे हैं इस कुटिया के माध्यम से। देख सकते हैं किस तरह से मयूरों को गाय के गोबर से इसको बनाया हुआ है। और गाय के गोबर में और ये नेचुरल ऐसे छप्पर के नीचे जब आप भगवान की आध्यात्मिक नगरी से कम नहीं है ये। इस कुटी के अंदर आने पर करोड़ों करोड़ों अरबों के महल भी फीके पड़ जाते हैं। जो सुख यहाँ पर है, हम एक चीज़ महसूस कर रहे हैं, इसमें ऐसी कैसी हवा आ रही है। और उस हवा के आने का कारण है, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, प्योर नेचुरल ये संतों की कुटी है जहाँ पर वो भजन करते हैं। और ये देखिए आप, नीचे भी कच्चा है। ये देखना सुंदर वृक्षावली यहाँ बनाई हुई है। ये है हमारा असली ब्रज। ये देखिए आप, श्री हरदास जी और उनकी किशोरी जी और बांके बिहारी जी इस चित्रपट में। ये संपूर्ण भाव हमने और आपने दर्शन किए हैं। और यहाँ से निकलने के बाद ये देख रहे हैं, ये स्वरूप दिखाइए, इन वृक्षों को दिखाइए जल के नीचे, थोड़ा जूम करके दिखाइए। इस तरह का वो ब्रज हुआ करता था, जो यमुना जी नीचे बहती थी और बगलों से ये वृक्ष हुआ करते थे। ये स्वरूप जटेरी धाम में आपको मिलेगा। संपूर्ण ब्रज का जो आनंद है वो इस जटेरी धाम में आपको मिलेगा। बिहारी जी की साक्षात भूमि, जहाँ बिहारी जी को आपको दर्शन होता हो, एक ऐसा स्थान देखिए आप मेरे पीछे। और इस स्वरूप को जो आप देखेंगे ब्रज के, तो आप यकीनन कहेंगे कि हाँ, यहाँ साक्षात बिहारी जी हमारे रहते हैं। रहते नहीं बल्कि दर्शन भी देते हैं। ब्रजमंडल का एकमात्र एक ऐसा स्थान जहाँ पर संपूर्ण ब्रज का दर्शन होता है। संपूर्ण ब्रज में चाहे वो पहाड़ हों, चाहे वो तालाब हों, चाहे वो ये प्रकृति हो, चाहे मोर हों, चाहे तोता हों, चाहे बिहारी जी हों, श्री जी हों, संत हों, रस हो, आनंद हों, पुष्प हों, समस्त आनंद जो है वो यहाँ जटेरी धाम में है, जो कि हमने आपको दिखाया। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम वृंदावन के जटेरी धाम से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।